हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकम्प्रेंसेस के बारे में, यानी कि इनकम्प्रेंसेस क्या होते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनकम्प्रेंसेस होते क्या है। इनकम्प्रेंसेस बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी पे लगने वाले चार्जेस या क्लेम्स होते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने लोन लिया है उसके चार्जेस, या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स पे नहीं किया है उसके चार्जेस। तो बेसिकली प्रॉपर्टी पे जो क्लेम और चार्जेस लगते हैं उसके वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करें तो उससे पहले आपको ये चार्जेस और क्लेम क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनकम्प्रेंसेस के टाइप कौन से होते हैं। बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। तो पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल में नंबर 1 पे आते हैं मॉर्गेजेस, यानी कि बैंक के द्वारा लिए गए लोन पे चार्जेस, यानी कि बैंक के जो भी चार्जेस होते हैं उसे मॉर्गेजेस में डाला जाता है। उसके बाद आता है टैक्स लीज। टैक्स लीज प्रॉपर्टी पे लगने वाले टैक्स होते हैं जो हमें पे करने होते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, यानी कि आपकी सोसाइटी पे जो भी आपका मेंटेनेंस है उसे क्लियर करना होगा, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी ये सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, यानी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है तो उसके जो चार्जेस है वो आपको पे करने होंगे, आप उसे पेंडिंग में नहीं डाल सकते। उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नॉन फाइनेंशियली। इसके अंदर नंबर 1 पे आते हैं आपके डीड्स, विल्स या अदर टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी ऐसी विल्स या वसीयत जो अभी तक सामने नहीं आई है, जिसके चलते आपको प्रॉपर्टी में आगे चलकर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सबसे पहले उसे क्लियर कराना होगा, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आती है आपके पेंडिंग जजमेंट्स, यानी आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में कोई केस चल रहा है जिसका जजमेंट बाकी है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता आप अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्रॉपर्टी पे लगाई गई पाबंदियां। वो किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे कि आपको पेट्स अलाउड ना हो, या फिर आपको कपड़े सुखाना अलाउड ना हो, या फिर आप गैलरी में पौधे वगैरह नहीं रख सकते। तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इनकम्प्रेंसेस क्या होते हैं और कैसे आपको इसे क्लियर कराना होता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी और आप समझ चुके होंगे कि इनकम्प्रेंसेस क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।